Hello बच्चे, let's read the question. A boy of mass 50 kg standing at one end of a boat of length 9 meter and mass 400 kg. He runs to the other end. The distance through which the center of mass of the boat boy system moves is okay. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक बॉय है जिसका मास 50 kg दे रखा है, वो स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ द बोट. मान लो ये हमारी बोट है, इसके वन एंड पे हमारा एक बॉय यहाँ पे स्टैंडिंग दे, ठीक है. और वो क्या करता है, वो रन करके दूसरे एंड पे चला जाता है. ये हमारी बोट है, वो रन करके ऐसे दूसरे एंड पे चला जाता है. हमें बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा बोट बॉय सिस्टम का, वो कितने डिस्टेंस से मूव करेगा. अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इनिशियली हमारा बॉय यहाँ पे खड़ा था, यानी कि इनिशियली इसकी जो स्पीड थी दैट इज 0, और बोट भी हमारी रेस्ट पे थी, इसकी स्पीड भी 0 होगी. यानी कि अगर इन दोनों की स्पीड 0 है, हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की भी क्या आएगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी क्या आएगी, 0 आएगी. इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड थी वो भी 0 थी. अब देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे वो 0 है. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे इस बोट बॉय सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास का, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना. मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास शुड बी कांस्टेंट. तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि अगर इसकी स्पीड पहले 0 थी, अब भी 0 रहेगी. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारी 0 आएगी. फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 आएगी. अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा. हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो मूव करेगा वो 0 रहेगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि वो कुछ डिस्टेंस मूव नहीं करेगा. ठीक है, मूव नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, 0 5. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. जो डिस्टेंस वो मूव करेगा 0 डिस्टेंस वो मूव, जो डिस्टेंस वो मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा, रिमेन एट रेस्ट. ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.